आज गोरखपुर से चल करके जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी से हम बात करेंगे कि आज बनारस में आने का क्या मकसद था। सर थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। सभी मीडिया साथियों के माध्यम से मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा नाम अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नति पार्टी। देखिए, हम पूरे प्रदेश की दौरा कर रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश में हर जनपद में हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग हर जिला जो है दौरा कर रहे हैं। आप अपने समाज के लिए अब तक ने किया क्या थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जो मेरे समाज के साथ पिछड़े दलितों गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनके साथ खेल खेला जा रहा है, उसी को हम लोग उनकी भागीदारी दिलाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। और मैं जो चौहान समाज के साथ पिछड़े दलितों गरीबों के साथ जो हो रहे हैं द्वेष भेदभाव, इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपके माध्यम से बता दूं, इस प्रदेश की राजनीति में 150 सीट ऐसे हैं जिसमें चौहान समाज तय करता है कौन विधायक बनेगा, लेकिन उसके बदले में चौहान समाज को क्या मिलता है? जीरो। मैं इन बेईमानों से पूछना चाहता हूं, जो समाज आपको कुर्सी पर बैठाने का काम कर सकता है, कुर्सी पर बैठाने का योगदान दिया है, क्या उस समाज की कोई भागीदारी हिस्सेदारी नहीं बन सकती है? 150 सीट चौहान तय करते हैं, लेकिन आज भागीदारी देख लिए उठा के कितनी उनको है। इसीलिए हम लोग 29 अक्टूबर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान महारैली करने जा रहे हैं। विशाल महारैली करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा चौहान समाज जो है, हर पिछड़ा दलित गरीब समाज जो है, मिल के हम लोग इन बेईमानों को, जुमलाबाजों को बताएंगे कि अब अगर हमको हिस्सा अधिकार नहीं मिलेगा तो तुमको कुर्सी पर बैठाने का काम यदि किए हैं तो फेंकने का काम भी हम करने में सक्षम हैं। विशाल रैली आप करने जा रहे हैं, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? देखिए, मुख्य अतिथि अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी है, जो गरीबों को जुमलाबाजी वाली राजनीति पढ़ा रही है, इनका रोजगार हिस्सा ख़त्म करने का काम कर रही है, इनको गुलाम बनाने की काम कर रही है, इनसे मुक्त कराना चाहते हैं हम लोग। और उसी मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं और करके जो समाज इस प्रदेश के राजनीति में जिसकी इतनी अहम भूमिका है, उनको उसकी भागीदारी दिलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और 29 अक्टूबर को हम लोग ये सिद्ध करके दिखाएंगे। क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी 2024 में? जरूर। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग 38 पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी करेंगे गठबंधन करके। हम लोग गठबंधन करके गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर का लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, गठबंधन जरूर करेंगे। अभी सुनने में आया है कि आपके समाज के लोग बहुत पीछे रह गए, लेकिन 2024 के चुनाव में देख रहे हैं कि सभी पार्टियां अपने अपने जोर दिखा रहे हैं। तो ये अब आपकी पार्टी इस 2024 में क्या कौन सा खेल दिखाएगी? थोड़ा सा उसके बारे में हमारी जनता जानना चाहती है, इसके बारे में बताओ। देखिए, हम लोग जो है दिन रात चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में हम लोग चल के यही बता रहे हैं कि सिर्फ आपको जो है भरमाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। कोई 5 किलो आटा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। क्या इससे मैं आपके माध्यम से, आपके समाज क्या 5 किलो आटा से संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट है, वही हम लोग बताने का काम कर रहे हैं और लोग अब संतुष्ट नहीं हैं। और ये जो है इसका जवाब लोग 29 अक्टूबर को कुशीनगर जनपद पडरौना में 29 अक्टूबर को जो चौहान स्वाभिमान महारैली होगा, उसमें बड़ी संख्या में इकट्ठा होके और दिखाएंगे कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको भी अब भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए। हमारे बगल में नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी बैठे हुए हैं। बात करेंगे कि इस समय कौन सी रणनीति तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए जाके। सर थोड़ा सा रणनीति यही है कि
रणनीति के उदाहरण हमारे अनिल सिंह चौहान जी हैं, जो गोरखपुर से चल के आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नति पार्टी के हैं। ये रणनीति का ही एक उदाहरण है कि जितने भी हम लोग उपेक्षित पार्टियां हैं एक साथ हो रहे हैं। एक साथ हो रहे हैं और एक साथ होकर जिन लोगों ने भी आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर हिटलर शाही किया है, उन लोगों के हिटलर शाही को हम लोग निकालने के लिए, हिटलर शाही को ख़त्म करने के लिए और जनता का राज लाने के लिए। इस वक्त आप किसी पार्टी में थे कभी, लेकिन इस वक्त मगरू चाचा को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि 2024 में वो कुछ खेला करेंगे। क्या ऐसा संभव है कि 2024 में खेला हो सकता है? मगरू चाचा को जानता नहीं हूँ। पहली बात, ये अमरू मगरू लोगों, चमरू लोगों, चंगू मंगू को मैं जानता नहीं हूँ। ये सब महाक्षुद्र बुद्धि के आदमी है। ये सब अशिक्षित नेताओं में इन लोगों की गिनती होती है। इसलिए मैं उन लोगों की जो चर्चा करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों की चर्चा अपने कान में सुनना चाहता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, खेला करने वाले के साथ खुद एक खेला हो जाता है, समझे कि नहीं? जो बार बार खेला करता है उसके साथ खुद एक खेला हो जाता है। और भगवान भी देखते हैं कि तो बहुत बड़ा खिलाड़ी अपने आप को बन रहा है, तो मार के एक तरफ गोढ़ा उसका सही कर देते हैं। वही हाल हुआ घोसी उपचुनाव के बाद, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता, वही हाल हो चुका है। जिनका नाम आप हमारे मुंह पर जुबान पर लाना चाहते हैं, तो वो न घर के हैं न घाट के हैं। तो वही है धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। और वो जुमलेबाज नेता हैं, उनकी हर बात को जुमला। राम को नहीं मानते, ये भी जुमला। कृष्ण को नहीं मानते, ये भी जुमला। बाबा के कंवरिया गजेरी भंगेरी है, ये भी जुमला। हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये भी जुमला। बाबा जी को घंटी बजाने के लिए गोरखपुर के मंदिर में भेज देंगे, ये भी जुमला। अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे, ये भी जुमला। और अगर घोसी के चुनाव में दारा सिंह चौहान को 50,000 वोट से नहीं जीता तो असल अपने माँ बाप का बेटा नहीं बोलने वाला, क्या यह भी जुमला है कि सत्य है? ये सवाल आएंगे तो आप उनसे पूछिएगा, ठीक है सर? अभी तो उनको मंत्री बनाए जाने के लिए इस वक्त मगरू चाचा को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि 2024 में वो कुछ खेला करेंगे। क्या ऐसा संभव है कि 2024 में खेला हो सकता है? बीजेपी जीत सकती है या कुछ गठबंधन इंडिया का कुछ खेला करेगा? देखिए, मैं किसी अमरू मगरू चाचा को जानता नहीं हूँ। पहली बात, ये अमरू मगरू लोगों, चमरू लोगों, चंगू मंगू को मैं जानता नहीं हूँ। ये सब महाक्षुद्र बुद्धि के आदमी है। ये सब अशिक्षित नेताओं में इन लोगों की गिनती होती है। इसलिए मैं उन लोगों की जो चर्चा करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों की चर्चा अपने कान में सुनना चाहता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, खेला करने वाले के साथ खुद एक खेला हो जाता है, समझे कि नहीं? जो बार बार खेला करता है उसके साथ खुद एक खेला हो जाता है। और भगवान भी देखते हैं कि तो बहुत बड़ा खिलाड़ी अपने आप को बन रहा है, तो मार के एक तरफ गोढ़ा उसका सही कर देते हैं। वही हाल हुआ घोसी उपचुनाव के बाद, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता, वही हाल हो चुका है। जिनका नाम आप हमारे मुंह पर जुबान पर लाना चाहते हैं, तो वो न घर के हैं न घाट के हैं। तो वही है धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। और वो जुमलेबाज नेता हैं, उनकी हर बात को जुमला। राम को नहीं मानते, ये भी जुमला। कृष्ण को नहीं मानते, ये भी जुमला। बाबा के कंवरिया गजेरी भंगेरी है, ये भी जुमला। हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये भी जुमला। बाबा जी को घंटी बजाने के लिए गोरखपुर के मंदिर में भेज देंगे, ये भी जुमला। अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे, ये भी जुमला। और अगर घोसी के चुनाव में दारा सिंह चौहान को 50,000 वोट से नहीं जीता तो असल अपने माँ बाप का बेटा नहीं बोलने वाला, क्या यह भी जुमला है कि सत्य है? ये सवाल आएंगे तो आप उनसे पूछिएगा, ठीक है सर? अभी तो उनको मंत्री बनाए जाने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, उस क्या कहेंगे? अरे यार, मंत्री बनावे के बाद सुनत कान पक गई। कब से? नहीं, जोर तो लगा रहे हैं। 2022 के अप्रैल माह से मैं सुन रहा हूँ कि मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। भगवान से हमारा प्रार्थना है, योगी जी से निवेदन है
कि अगर मंत्री के कोनो जगह ना हो तो इनके संतरीय बना लेता, लेकिन के बना लेता मतवा यही बदे जिंदा हुआ, समझे कि नहीं। अगर वो संतरियों के कोनो जगह ना हो तो जहाँ आपके भेज रहे थे मंदिर में घंटा बजाने के लिए, वहाँ घंटे बजा के ड्यूटी इनके लगा देते, घंटे मंत्री बना देते इनको कम से कम, समझे कि नहीं। ये लोग केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज को गुमराह करने वाले जनजाति प्रवृत्ति के लोग हैं। 2024 में बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हम डंके की चोट पे हम सरकार बनाएंगे। पागल लोग बोल रहे हैं, पागल लोग, भ्रामक जुमला पार्टी जो है, पागल लोग बोल रहे हैं। चुनाव साला अभी डेट आया नहीं, घोषणा हुआ नहीं, सरकार आजे बना ली। अरे सरकार तो आपका है ही है, नहीं बनाने की बात करें कि 2024 बनाएंगे। के कहता है कि हम नहीं बनाएंगे सरकार, हम तब तक खुदे कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार 2024 के चुनाव के बाद शशि प्रताप सिंह देश का प्रधानमंत्री बने। इससे पढ़ा लिखा होशियार विद्वान कौन है जी? अभी तो सर आप कह रहे थे कि महिला प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान करे कि महिला प्रधानमंत्री बराबर कहीं सब मिल जाए, डिम्पल यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाए। आज के देश में महिलाओं में सर्वोत्तम महिला जिसके अंदर सारा गुण हो, गृहलक्ष्मी जिसको कहा जाता है, वो डिम्पल यादव जी में है। वो सांसद का चुनाव लड़ती है, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ती है। अखिलेश जी विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हैं, उसका भी। तो डिम्पल यादव जी को अगर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो एक तरफा मैचवे हो जाएगी। जनता कैसे हो जाएगा? 8-2 गोल, 8 गोल हर 2 गोल हर, 6 से जीतेंगे लोग। तो महिला प्रधानमंत्री तो हम लोग भी मांगे हैं शुरू से, नेशनल इक्वल पार्टी की, कि महिलाओं को बराबर कहाँ किसा अधिकार मिलना चाहिए, तब महिलाएं हमारी जागरूक होगी, भयभीत नहीं रहेंगी, भय से मुक्त होगी, समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाएंगे। सबसे बड़ा कारण है महिला को प्रधानमंत्री बनाने पर कि भ्रष्टाचार लेस हो जाएगा देश। मुक्त तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नेताओं के अंदर इतना भ्रष्टाचार के जहर घुस गया है कि उसको निकलते निकलते एक पीढ़ी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर महिला प्रधानमंत्री माननीय डिम्पल यादव जी को बना दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भ्रष्टाचार लेस हो जाएगा देश। महिलाएं कह रही हैं कि हमको जो 33% का आरक्षण मिला है, बिल पारित हुआ है, उससे बहुत हम खुश हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? कौन महिला कहा तो उसे खुश हो? का मिला? सभी महिला कह रही हैं। अरे जुमला मर्दे,